जब तक मैं इसको नहीं छूंगा तब तक ये खड़ी है, मतलब इक्विलिब्रियम में। एक लड़के को लड़की से प्यार है, लड़की ने कोई फरमाइश की और लड़का पूरा नहीं कर पाया, तो लड़की लात मार के भगा देगी, फिर वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये वाला जो प्यार होता है ना बेटा, अनस्टेबल होता है। तो लड़की का लड़के से जो प्यार होता है बेटा, वो अनस्टेबल होता है। उसको प्यार समझने की भूल मत करना, समझो इस बात को। इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके छोड़ा, वापस आया, तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और फिर इस पर झटका लगेगा तो ये वापस आएगा, तो अभी यहां पर खड़ा रहेगा। एक बार इक्विलिब्रियम से ताकत लगा खींचेंगे तो क्या होगा? खड़ा रहेगा ऐसे टाइटेनियम बन के। और वो वाले केस में क्या है? दोनों धड़ाधड़ पीट रहे थे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बेटा कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले मैं बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उनको जाकर देखिए, ये पार्ट 3 है। इसमें हम बच्चों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कंसेप्ट क्या रहेगा? कंसेप्ट रहेगा बेटा हमारा स्टेबल और अनस्टेबल का। साथ में एक चीज और अटैच हो जाएगी थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी मैं आपको इसमें अटैच करूंगा, जिसके बेसिस पर आप एक चार्ज का आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है बेटा। पूरे दिखना, मजा आएगा आपको, एक एक चीज समझने की कोशिश करना और नोट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कूलम्ब्स लॉ का आपको फॉर्मूला तो याद होगा, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो सवाल कैसे करोगे? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा नहीं है याद, बता देते हैं क्या होता है कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला। F इक्वल टू क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस सिंपल। अच्छा ये कूलम्ब कांस्टेंट होगा। सर पहले आप ये बताइए कि सर जो आप बताने वाले हो, जिस तरह के क्वेश्चन आप कराने वाले हो, किस तरह के क्वेश्चन आप कराने वाले हो? आप इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हो। अच्छा दूसरा स्टेबल और अनस्टेबल के बेसिस पे कराने वाला हूं। तो पहले हम ये समझ लें कि स्टेबल क्या होता है और बेटा अनस्टेबल क्या होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो बेटा आपके सामने बच्चों एक कटोरा है। क्या है? कटोरा। अच्छा ये कटोरा ऐसे रखा हुआ है, एक कटोरा ऐसे रखा हुआ है साहब। अच्छा अब यहां पर एक मैंने बॉल को डाल दिया, ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक बॉल को रख दिया बेटा, यहां पर भी एक बॉल रखी है, यहां पर भी बॉल रखी है। जब तक मैं इसको नहीं छूंगा तब तक ये खड़ी है, मतलब इक्विलिब्रियम में। इसको नहीं छूंगा, ये भी खड़ी है, ये भी इक्विलिब्रियम में। अच्छा बट इक्विलिब्रियम में तो है, खड़ी है, चल नहीं रही, तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है या अनस्टेबल? ये हमको नहीं पता, ये हम समझ। देखो अगर बेटा मैं इसको थोड़ा सा यहां से डिस्टर्ब कर दूंगा तो ये तो सांप ऐसे चली जाएगी नीचे, क्या ये दोबारा वापस आएगी? सांप नहीं आएगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, चली गई, वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। सर वापस नहीं आएगी तो मतलब क्या है? वापस नहीं आएगी तो ये अनस्टेबल हो गया, वापस नहीं आएगी तो ये अनस्टेबल। जैसे एक लड़के को लड़की से प्यार है, लड़की ने कोई फरमाइश की और लड़का पूरा नहीं कर पाया, तो लड़की लात मार के भगा देगी, फिर वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये वाला जो प्यार होता है ना बेटा अनस्टेबल होता है। तो लड़की का लड़के से जो प्यार होता है बेटा वो अनस्टेबल होता है। उसको प्यार समझने की भूल मत करना, समझो इस बात को। आइए अच्छा इसको देखिए, इस कटोरी में मैंने यहां पर बॉल को रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा? खुद सोच के बताओ, वापस आ जाएगा। अच्छा अगर मैं इधर डिस्टर्ब करूंगा तो आप इधर ऊपर जाएगा, फिर भी वापस आ जाएगा। हाँ तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देता हूं तो वापस आ जाता है। लेकिन इनिशियली तो वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके छोड़ा, वापस आया, तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस केस में भी वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब किया, वापस नहीं आया, तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन वापस नहीं आया डिस्टर्ब करने के बाद। ये कैसा है? ये आपका अनस्टेबल है। तो ये वाला प्यार जो होता है बेटा फ्रेंड सर्कल वाला प्यार होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप अपने दोस्त से कितनी भी लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, बुरा भला बोल लो, लेकिन लास्ट टाइम पर बुरे वक्त में वही काम में आएगा, लेकिन लड़की आपके काम में नहीं आएगी। तो इस तरह से समझो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तो दोनों थे, लेकिन डिस्टर्ब करने पर जो वापस आ जाए वो स्टेबल है, वापस नहीं आए वो अनस्टेबल है। तो लड़की वाला प्यार अनस्टेबल है, फ्रेंड वाला प्यार यस स्टेबल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब देखो बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं यहां लिख कर रखा हुआ, देखिए कंसेप्ट क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पर भी आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। अच्छा ये चक्कर है, तो फिर क्या मिलेगा? अच्छा फिर आगे लिखा बट इट मे बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर मिलेगा तो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। सर मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि बट इट विल बी ऑलवेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? तो ध्यान देखिए, प्यार से समझाओ, मजा आ जाएगा। आइए देखो बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, समझ में आ गई बात? चलो अब देखो, ध्यान देखो, बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूं, प्यार से पढ़ना, ठीक है।
देखो बेटा, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। कल की जो क्लास में स्टेबल और अनस्टेबल वाले जो सवाल कराए थे उसमें दोनों चार्ज बेटा फिक्स नहीं थे। यहां पर आपके बेटा दोनों चार्ज फिक्स हैं, खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर चार्ज तो आपका फिक्स्ड हो गया, चार्ज तो साफ फिक्स्ड हो गया। अच्छा ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मैंने बेटा क्या किया, एक तीसरा चार्ज लिया और वो चार्ज मान लीजिए आपका पॉजिटिव है। कौन सा है बेटा, पॉजिटिव प्लस क्यू है, पॉजिटिव प्लस क्यू है। और इसको बीच में लाके मैंने खड़ा कर दिया बेटा, बीच में लाके खड़ा कर दिया। मान लीजिए इसको मैंने अगर बीच में लाके खड़ा कर दिया और दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो भाई साहब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा साहब, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। फिर से सुनो, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। तो ये कहां जाएगा, और ये तो फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं होते और इसको मैं बीच में रखता तो तीनों बिखर जाते, भाग जाते। क्या कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। अगर मैं इनको फिक्स नहीं रखता तो इसको रखने पर ये तीनों भाग जाते, बट ये तो फिक्स है तो इसकी तो मजबूरी है। इधर से भी लात मार रहा है, इधर से भी लात मार रहा है, तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, खड़ा हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो चार्ज है बेटा इक्विलिब्रियम में, काय में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमको ये देखना है बेटा कि इस चार्ज को जहां रख दिया इक्विलिब्रियम में तो आ गया, लेकिन ये वाला जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये हमको चेक करना है, ये हमको चेक करना है। देखो इधर मैं आपको बताता हूं, इधर देखो बेटा। तो हम इसको बेटा डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने की कई डायरेक्शंस हो सकती हैं। आप एक्स में भी डिस्टर्ब कर सकते हो, वाई में भी डिस्टर्ब कर सकते हो, जेड में भी डिस्टर्ब कर सकते हो, बहुत सारी डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर सकते हो। डायरेक्शन तो बहुत सारी। अच्छा चल मान लो मैंने इसको बाय डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया बेटा मैंने, बाय डायरेक्शन, ऐसे। तो बेटा इधर से इधर का डिस्टेंस बेटा ए है मान ले, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है तेरा, ए है मान ले, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको एक्स डिस्टेंस पर बेटा डिस्प्लेस करके यहां खड़ा कर दिया, इस चार्ज को बेटा मैंने यहां खड़ा कर दिया। क्या होगा बेटा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब ये चार्ज को यहां रखा जाता है तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब हम इसका क्या चेक कर रहे हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। तो चेक कर रहे हैं, देखो इधर आओ। तो अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वाई डायरेक्शन में। तो देख बेटा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कहां, तो लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगाएगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा साहब, ठीक है, ओके। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कहां, तो इसी लाइन ज्वाइनिंग पर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो एक ही पार्टिकल है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, कहां जाएगा, तो साहब रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इधर भाग जाएगा। क्या वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। तो अगर इसको वाई डायरेक्शन में रखता हूं तो ये वापस नहीं आता है, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है इन वाई डायरेक्शन, इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस इट इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये बाय डायरेक्शन में बेटा इक्विलिब्रियम में नहीं मिला। अच्छा सर, ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, सेम थिंग। ऊपर रखोगे तो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा, ऊपर भाग जाएगा भाई साहब। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक समझ में आ गया। तो देखो यहां तो आपको स्टेबल नहीं मिला, अनस्टेबल मिल रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। सर आपने तो लिखा है यहां पर, और आपने सही भी लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिख रहा है नहीं है। लेकिन फिर सर आपने आगे एक लाइन भी लिख दी, बट इट्स मे बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन, ढूंढो ढूंढो, क्या दिक्कत है। चलो मान लो बेटा मैं इसको यहां पर रखता हूं, यहां पर रखता हूं बेटा, यहां पर इस लोकेशन में रखता हूं। ये डिस्टेंस तेरा x है। अगर बेटा मैं यहां रख दूंगा इसको, तो इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस कैसा है, इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस कैसा है, सर डिस्टेंस बड़ा हो गया। कितना हो गया, तो तुम कह दोगे साहब a प्लस एक्स हो गया, a प्लस एक्स हो गया साहब, ठीक है। लेकिन इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या था बेटा, तो तुम कह दोगे सर a माइनस एक्स हो गया। तो मतलब जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग इस चार्ज को किसी भी एक चार्ज के नजदीक रखते हो, तो एक चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा, एक चार्ज से डिस्टेंस कम। अब कूलम फोर्स आपका क्या कहता है, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। तो आप दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, यानी कि ये वाला चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन बेटा कम लगाएगा इधर की तरफ। क्या लगाएगा, कम लगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन भर भर के लगाएगा, तो ये ज्यादा लगा देगा, तो ये ज्यादा लगा देगा। तो ये बताओ इसके पास खड़ा रहेगा क्या, नहीं खड़ा रहेगा, ये जंप करके वापस बेटा यहीं आ जाएगा। ओ भाई साहब, वापस जंप करके यहीं आ जाएगा।
वापस जंप करके यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में, इन एक्स एक्सिस क्या हुआ, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेबल। लेकिन 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 बाय एक्सिस में क्या हो रहा था, इन बाय एक्सिस इट इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमको एक्स वो डायरेक्शन मिल गई जिस पर अगर आप थोड़ा सा चाहे इस डायरेक्शन में डिस्प्ले करो चाहे इधर, अगर आप इधर करोगे तो भाई साहब इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये कम फोर्स लगाएगा तो ये ज्यादा लगाया, वापस फेंक देगा ना, वापस आ गया। कौन सा इक्विलिब्रियम है बता, स्टेबल है अनस्टेबल? स्टेबल, स्टेबल। ठीक है। तो सर अगर मैं आपको एक्सिस ना बताऊं और मैं आपसे पूछूं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है तो क्या कहोगे? सर आपने तो दोनों ही सिचुएशन बता दी, स्टेबल भी है अनस्टेबल भी है, स्टेबल भी और अनस्टेबल। और ध्यान रखना दोनों चार्ज फिक्स है, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं होती तो बात अलग होती, लेकिन दोनों चार्ज मैंने क्या रखे फिक्स रखे। ठीक है, और समझ मान ले अगर मैं इस चार्ज को इधर रख देता, यहां पर रख देता बेटा, यहां पर, तो फोर्स तो लाइन जॉइनिंग पे भी रखता है। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाता बेटा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाता इधर की तरफ, तो इनका कहीं बीच में रिजल्टेंट बनता, तो ये वापस आता कि भाग जाता, भाग जाता। मतलब बाय एक्सिस से इधर की डायरेक्शन में जाओगे 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, जितना भी एंगल जाओगे ये क्या होगा, भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। अगर तू यहां पे भी रख देगा भाग जाएगा, इधर की तरफ देगा भाग जाएगा। अच्छा, इधर भाग जाएगा, एक्स जेड डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ दी जितनी भी डायरेक्शन है पॉसिबल, उन डायरेक्शन में रखने पर भाग रहा है। केवल एक ही डायरेक्शन ऐसा है जहां पर रखने पर वो क्या हो रहा है, स्टेबल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब समझे, स्टेबल या अनस्टेबल? तो वही तो मैंने यहां पर लिखा है कि आपको एक बार बताओ, अगर आप 100 जगह झूठ बोलते हो, एक जगह सच बोलते हो, तो आप झूठे में सच्चे हो, झूठे ही कहलाओगे यार। तो मतलब 100 डायरेक्शन में तो ये कैसा आ रहा है, इनफिनिट डायरेक्शन में तो ये कैसा आ रहा है, अनस्टेबल आ रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में क्या आ रहा है, स्टेबल आ रहा है। क्लियर है? तो वही चीज मैंने यहां पर आपको फील कराई है, आशा करता हूं आपको फील हो गया होगा। ठीक है, क्या लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इट मे बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ओनली इन वन डायरेक्शन, बट इट विल बी ऑलवेज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बता, बहुत शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं, अगर उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये वापस आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वापस आएगा। तो वापस आने का मतलब क्या है, अगर बेटा ये वापस आकर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से क्या होगा, इसके पास मोशन आएगा। मोशन क्या है, इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। अगर इसके बाद बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया तो ये चार्ज यहां पर खड़ा रहेगा क्या, जब ये यहां से रिपेल होकर वापस आएगा बेटा, जब यहां से ये रिपेल होकर वापस आएगा तो ये चार्ज यहां पर खड़ा रहेगा ना, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, क्योंकि इसके पास मोशन ऑफ एनर्जी आ गया है। अब जैसे ये इधर आएगा, ये वाला चार्ज जैसे इधर आएगा तो ये वाला चार्ज लगातार इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इधर की तरफ धक्का तो दे रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज इधर की तरफ लगातार फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा तो ये इधर की तरफ ढकेल देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये रिपेल होकर, जब ये यहां गया था, इसने इसको रिपेल किया, तो रिपेल होते होते यहां आया, लेकिन इसके पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के कारण ये यहां पर नहीं खड़ा रहा, ये यहां पर चला गया। लेकिन जब ये यहां पर जा रहा था तो इसका अपोज तो ये वाला चार्ज कर रहा था, अगर ये अपोज नहीं करते तो ये साथ इसके पास बन जाता। सही कह रहा हूं, कह रहा हूं, हाँ अपोज करा था। तो एक मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर ये आकर क्या हो जाएगा, रुकेगा, और फिर इस पर झटका लगेगा तो ये वापस आएगा। तो अभी यहां पर खड़ा रहेगा क्या, एक बार इक्विलिब्रियम से अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसी को तो क्या कहते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि किसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है भाई साहब, इस चार्ज का। तो बेटा एक चीज बता कि अगर SHM कराना है तो वो कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल है, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है तो भाग गया ना भाई, वापस ही नहीं आया। अगर वापस आ रहा है तो कौन सी सिचुएशन में आ रहा है, स्टेबल में आ रहा है। अगर स्टेबल में एक बार जब वापस आएगा तो साफ कोई चीज चल पड़ी तो वो रुकेगी क्या, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो उस मोशन का थोड़ा आगे और जाएगी। अब जब थोड़ा आगे और जाएगी तो भाई साहब ये तो लगातार पीछे से पीछे लात मारी रहा है, और ये इधर से थप्पड़ मारा, रुक, तो यहां पर आ गया, और जैसे ही यहां पर आएगा तो ये जबरदस्त तरीके से फोर्स लगा तो ये भागेगा। तो मेन पोजीशन पे आगे इसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई ना, और वेलोसिटी बढ़ गई तो यहां खड़ा रहेगा, यहां चला जाएगा इनर्शिया के कारण। तो इस तरह से ये अपना ऐसा स्टार्ट कर देता। इसको क्या कहते हैं, SHM कहते हैं। तो इसका SHM स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। मजा आया कि नहीं, पसंद आया कि नहीं? तो पहले इसको पॉज करके नोट करो, फिर इसका एक और केस बताता हूं, फिर आपको कराऊंगा क्वेश्चन। पॉज करो, नोट करो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो रब करते हैं इसको बेटा, ठीक है।
देखिए अब मैं बेटा आपको नेक्स्ट केस बता रहा हूँ इसका, ठीक है। देखिए ये आपके पास प्लस, यहाँ पर 2 बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ये 2 बॉक्स ले ली मैंने बेटा इस तरह से। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू और जहाँ पर दूसरा चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा अब बेटा हमने तीसरा चार्ज लिया माइनस क्यू, क्या लिया माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है बेटा माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा अब देखो पहले हम इसको कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आए, तो देखो ये दोनों तो फिक्स है भाई साहब, ये दोनों बिल्कुल फिक्स है, ठीक है सर। अब ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा साहब। अगर ये डिस्टेंस ए है तो साहब ये डिस्टेंस भी हमने कितना माना है, ए माना है, और दोनों चार्ज की क्वांटिटी सेम है तो सेम फोर्स लगाएंगे, सेम डिस्टेंस करेंगे। अच्छा तो ये वाला चार्ज को इधर की तरफ खींचेगा बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स है। ये वाले चार्ज को इधर की तरफ ये वाला चार्ज खींचेगा, ये भी अट्रैक्शन का फोर्स। कहां जाएगा, दोनों खींच रहा है, ले और सेम फोर्स से खींच रहा है, खींचते रहो। तो बेचारा जी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा, जो हाथ करे ऐसे। और पहले वाले केस में पीट रहे थे, दूसरे वाले केस में खड़ा है, पहले वाले केस में ये, दूसरे वाले केस में ये। तो आप बात को समझो ना बेटा, आप बात को समझो। यहां पर नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो सेम ताकत लगा खींचेंगे तो क्या होगा, खड़ा रहेगा ऐसे टाइटैनिक बन के। और वो वाले केस में क्या है, दोनों धड़ाधड़ पीट रहे थे। तो बात को समझो। अच्छा तो सर ये तो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अब ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये कैसे पता लगेगा। तो देख इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो हम इसको डिस्टर्ब करेंगे बेटा। तो डिस्टर्ब करते हैं हम इसको। तो देखो चलो मैं पहले बाय डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता हूं। तो ये चार्ज बेटा यहां पर आ गया। अब ध्यान देखना, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स कहां लगाएगा, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग। तो ये फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, ठीक है, इस चार्ज के कारण। अच्छा ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कहां फोर्स लगाएगा साहब, ये इधर लगाएगा, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ऐसे लगेगा। तो एक ही चार्ज पार्टिकल है, 2 फोर्स लग रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। कहां जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, इनका ऊपर बनेगा तो ये वापस आ जाएगा, ऊपर बनेगा तो ये कहां जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इन बाय एक्सिस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा तो बाय डायरेक्शन में बेटा हमें इसका क्या मिल गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया। अच्छा अगर हम इसको यहां पर डिस्टर्ब करते बेटा, यहां पर रख देते, यहां पर ये वाला एक्स डिस्टेंस होता, और अगर मैं बेटा यहां पर रख देता तो देख ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया बेटा, ये a प्लस एक्स हो गया, और ये वाला डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो साहब इसका डिस्टेंस कम है तो ये इस पर इधर की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स कम लगाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्ले करता हूं, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये यहां खड़ा रहेगा, क्या इसी की तरफ भाग चला जाएगा, मतलब इससे ही चिपक जाएगा। अच्छा अगर मैं यहां रखूंगा साहब, अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो ये वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा साहब, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो कम लगाएगा दोनों अट्रैक्शन, लेकिन ज्यादा फोर्स जहां होगा रिजल्टेंट यहां बनेगा, नेट फोर्स जहां बनेगा तो यहां इससे चिपक जाएगा। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसका क्या मिल गया हमको, अनस्टेबल मिला, लेकिन बाय डायरेक्शन में क्या मिल गया, स्टेबल मिला। अगर आप और डायरेक्शन में निकालोगे तो ये भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, आप करके देख लेना, भाग जाएगा। क्लियर है। तो अगर देखो अब बात वही आ गई, तो स्टेबल हमको मिल गया कि बाय डायरेक्शन में इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर बाय डायरेक्शन में बेटा इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, तो भाई साहब अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये वापस आएगा। अगर जब ये वापस आएगा साहब, ये जैसे वापस आएगा तो वापस तो बहुत तेजी में आएगा, तो उसके बाद इनर्सी ऑफ मोशन आ गया। अब उस इनर्सी ऑफ मोशन के कारण यहां खड़ा रहेगा क्या, नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, ये दोनों खींच लेंगे, तो अगेन रिजल्टेंट नीचे की तरफ बनेगा, फिर वापस आएगा, तो ये अपना ऊपर नीचे स्टार्ट कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो यानी अपना ये क्या स्टार्ट कर देगा, ऐसे स्टार्ट कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने 2 आपको केस लिए, एक पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर नेगेटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर पॉजिटिव चार्ज रखा, 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर नेगेटिव रखा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप वो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब बेटा हम निकालेंगे कि अगर हम इस चार्ज को स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर इसका है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका एसएसएम कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसमें फोर्स कितना लगेगा, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब हम इसका करते हैं कैलकुलेशन। देखो ध्यान समझना, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स्ड है बेटा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने क्या किया, अभी ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको बाय डायरेक्शन में हमने ले गए, बाय डायरेक्शन में साहब ले गए हम इसको एक्स
एक्स पोजीशन पर, तो ये एक्स पोजीशन, अरे बन जा यार, ये एक्स फिर से टेढ़ा हो गया, फिर से टेढ़ा हो गया भाई। चल अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, एक बार फिर से लाइक दिस। तो यहाँ ले गया बेटा हम इसको उठाकर एक्स डिस्टेंस यहाँ पर। अब ये नेगेटिव चार्ज को बेटा मैंने यहाँ रख दिया। अब देख ध्यान देखा, अब ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया, सॉरी नेगेटिव है ना, हाँ नेगेटिव है। तो ये माइनस को ये प्लस कहाँ खींचेगा बेटा, इधर की तरफ खींचेगा साहब, इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव कहाँ खींचेगा साहब, इधर की तरफ खींचेगा साहब, इधर की तरफ खींचेगा। तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा बेटा इसका, तो रिजल्टेंट साहब नीचे की तरफ बनेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, अगर बेटा ये मैं पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है बेटा, थीटा है। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बेस लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, तो आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा तुम्हारा, थीटा होगा, ठीक है साहब। अच्छा, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, जो इस पर नीचे की तरफ काम करेगा, जो इसको वापस कहाँ लेकर आएगा, मीन पोजीशन पर लेकर आएगा। अच्छा, तो क्या सर मैं इस ऐप की कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ऐप के कंपोनेंट बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक बार बताओ, ये वाला फोर्स की मैं बात करता हूँ, ये वाला फोर्स इधर था, ये वाला फोर्स इधर था। तो इस फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा बेटा, इस फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, तो देखो थीटा की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनेगा इसका साहब, एफ कॉस थीटा। और इसके 90 डिग्री कौन सा कंपोनेंट बनेगा साहब, एफ साइन थीटा। मतलब इस ऐप को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है साहब। अच्छा, ये वाला ऐप इधर की तरफ काम कर रहा है, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा था, और इधर क्या बनेगा साहब, एफ साइन थीटा बनेगा। अच्छा, तो ये दोनों एफ साइन थीटा मिलकर ही इसको खींचकर वापस ला रहे हैं ना, इसको खींचकर वापस आ रहा है। तो तुम्हें पता होगा, तुमने अगर तुम्हें थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ, आगे की बात फील करा रहा हूँ, ऐसे सब में आपने देखा होगा कि जो फोर्स खींचकर लेकर आए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आपने ये सुना था ना कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के माइनस एक्स के, यानी कि आप जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे ये फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे ये फोर्स उतना ज्यादा होगा। मतलब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स नीचे बना, क्यों बना, क्योंकि देखो अगर आप इस फोर्स को रिजॉल्व करते हो तो इसका इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बेटा। अब रिजल्टेंट फोर्स तो नीचे की तरफ बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स निकाल लेते बेटा। नेट फोर्स कितना है बेटा आपका, तो नेट फोर्स है 2f sin थीटा है भाई साहब, 2f sin थीटा है आपका, ठीक है। नेट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मतलब क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये वाला कौन सा फोर्स है, तो सर ये कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कांस्टेंट Q1 Q2 ऑनली हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, ऑनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से निकालेंगे, तो हमने क्या लिया, स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, कूलम कांस्टेंट Q1 Q2, तो ये Q है और ये खींच रहा कैपिटल Q, क्योंकि दोनों फोर्स तो सेम ही लगा रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटा अब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए बेटा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। देखो ये अगर आपका राइट एंगल है, ये बेटा आपका राइट एंगल है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया साहब, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बेटा, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा आपका साहब, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडररूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कूलम फोर्स के फॉर्मूले में तो होल स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर होता है आर स्क्वायर का, तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा यहाँ पे अननोन क्वांटिटी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इसको निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये मैं पहले लिख देता हूँ 2k QQ अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडररूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साहब ए स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो बेटा इसमें साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है साहब, P अपॉन H होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, X है, H क्या है तेरा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये तेरा H है। अब देख इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा बेटा, कोई खास बात नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स इतना सबको आता है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो बता देता हूँ। यहाँ पर देख एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और अंडररूट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर 1, सेम कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, MA नेट फोर्स MA 2KQ कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है बेटा। अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2KQ अपॉन M एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये तेरा क्या आ गया,
एसोलेशन आ गया, कहीं हम कुछ खा तो नहीं गए, एक्स खा गए, एक्स को नहीं भूल जाना बेटा, एक्स को। अब देखो बेटा, अब देखो लास्ट में बेटा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, आपको क्या पता है, आपको क्लास 11 में क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो साइन कैसा आता है माइनस, तो क्या मुझे यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास 11 में, आपने क्या सीखा है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आपको पता ही होगा, अगर आप एसोलेशन के फॉर्मूले से कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप एसोलेशन के फॉर्मूले से कंपैरिजन कर रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं, तो आप इस चीज को इससे कंपेयर करो, देखो ये वाली क्वांटिटी को देखो आप, ये वाली क्वांटिटी को देखो आप, तो ये पूरा जो चीज है वो किसकी वैल्यू बेटा, ओमेगा की, ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये एसोलेशन है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये चीज तो किसकी है, ओमेगा की है। और अब यहां पर एक और चीज देखो, ये वाला पूरा फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है, यस, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिलेट कर रहा है, और ये किसकी कंडीशन है, एसएचएम की कंडीशन है, तो यानी कि ये हमारा जो एसोलेशन आया किस सिचुएशन में आया, एसएचएम की सिचुएशन में आया। अब आपको पता होगा कि एसएचएम की कंडीशन कब लगती है, एसएचएम की कंडीशन तब लगती है बेटा जब 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 एक्स की वैल्यू लेस देन होती है, मच लेस देन स्मॉल ए, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बहुत छोटी है, एक्स की वैल्यू ए से बहुत छोटी है, तो उस सिचुएशन में ये जो क्या कहते हैं, ये वाला जो चार्ज है वो कौन सा मोशन करेगा, एसएचएम का मोशन करेगा, अदरवाइज ये ऑसिलेट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ऑसिलेट होगा। तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे बेटा, ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, देख बेटा 2kq कैपिटल Q और ये x है, ठीक है, यहाँ पर मास है m, तो अगर हमने x के कंपैरिजन में a को क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, मतलब सॉरी किसको मान लिया मैंने, हाँ सॉरी, a के कंपैरिजन में x को नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये तो हट जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बचेगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर कितनी बेटा 3/2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2kq और ये आपका x है और अपॉन में क्या है, m_a_q, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, एसेलरेशन आ गया, क्या आ गया बेटा, एसेलरेशन आ गया, ठीक है, ये आपका टर्म एसेलरेशन आ गया। आप माइनस लगाना चाहते हैं तो लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है बेटा। चलिए ये तो हमने क्या निकाला बेटा, एसेलरेशन निकाला। ओके, मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, तो क्या हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सब में यही आंसर है। तो इस तरह के ये वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, सबके आंसर सेम ही आएंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो देखना। पहले इसको पॉज करो और नोट करो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर, अब मैं किसकी बात कर रहा था, ये जो टर्म्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, मैंने अभी आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो ये ओमेगा की वैल्यू, तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2kq कैपिटल Q एक्स छोड़ो, हमको केवल ओमेगा की मतलब है, तो ये आ गया, और अपॉन में कितना है m_a_q, ठीक है, और जहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो अब तुम्हें ओमेगा रट्टा मान लेना, ओमेगा क्या मान लेना, रट्टा मान लेना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कांस्टेंट को छोड़ दे, कांस्टेंट सब में अलग आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये वाला जो टर्म्स है ना ओमेगा में से सेम आएगा, kq अपॉन m_a_q होगा, ठीक है। अच्छा देख, अब मैं एक काम करता हूँ, टाइम पीरियड निकालता हूँ बेटा, क्या निकालता हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा अपॉन क्या होता है, 2 होता है, ओमेगा अपॉन क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2, सही लिखा है ना मैंने, ओमेगा का एक बार चेक कर लेता हूँ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन टी होता है, तो टी इधर जाएगा, ओमेगा यहाँ आएगा, तो टी इधर, ओमेगा सॉरी गलत लिख दिया, 2 ऊपर आएगा, ओमेगा नीचे आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, ओमेगा नीचे आएगा, तो ये रिवर्स होके आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 अंडर रूट में m_a_q अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2kq अपॉन q। तो ये आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बेटा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब बेटा इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को आपको मानना रट्टा, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को क्या मानना आपको, रट्टा, क्योंकि इसमें ये वाली जो टर्म्स है बेटा, ये वाली जो टर्म्स है m_a_q अपॉन kq, ये आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन में यही टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, यही टर्म। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
क्या सर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशनली? क्या अगर एग्जाम में हमको इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़े तो इसकी ट्रिक्स होती है कि बिना सॉल्व करे आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशनली। किसी भी चीज को डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो वो आंसर है उसका। कैसे डायमेंशनली करेक्ट है? जहां पर क्या है, टाइम। अगर मैं इसको सॉल्व करके इसका डायमेंशन निकाल के अगर टी के इक्विवेलेंट कर दूं वो सही है। अच्छा, लेकिन सर अगर 4 ऑप्शंस होंगे, अगर हम इसका डायमेंशन निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो कैसे निकाल, उसकी भी ट्रिक है। तो देख बात समझ। फिजिक्स में 100 जगह आपको जो चीज पढ़नी पड़ती है वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? तो आंसर है फोर्स, एनर्जी। फोर्स और एनर्जी या फिर वर्क। तो फोर्स और एनर्जी तो कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा ही, सब जगह देखने को मिलेगा, सब जगह देखने। तो क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होती है? ml t-2। अच्छा, एनर्जी की पता है आपको? ml 2 t-2 होती है। तो बस इनकी 2 की याद रख लो। अब सर जहां पर फोर्स का, फोर्स को चेक करना पड़ेगा। देख कैसे चेक करेगा, देखे ध्यान दे। तो कैसे चेक करेगा? देखो यहां पर क्या लिखा है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इससे एक ए उधार ले ले, ए स्क्वायर उधार ले ले। तो ये क्या है, के क्यू, मतलब फिर से सुनो, इससे एक ए स्क्वायर उधार ले लिया, नीचे क्या है, के क्यू क्यू। ये किसका फॉर्मूला है सर? कूलाम। ये तो कूलाम फोर्स। कौन सा फोर्स है? कूलाम फोर्स है। तो ये तो आपका क्या बन गया, एफ बन गया साहब। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 अंडर रूट में, 2 तो कॉन्स्टेंट छोड़ उसको, ये एफ लिखा है तेरा। क्या लिखा है? ये एफ लिखा है। अब ऊपर क्या बचा, एम, और साथ में इससे एक ए स्क्वायर उधार ले लिया तो एक ए और बचा है यहाँ पर। और इस ए को एक्सेलरेशन मत समझ लेना, इस ए को एक्सेलरेशन मत समझ लेना, ये बेटा डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है तेरा। अब देख, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखे ध्यान देखना, इस m का डायमेंशन बेटा क्या होता है? m होता है। डिस्टेंस का क्या होता है? l होता है। और इसका क्या होता है? ml t-2 होता है। देख m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और t का स्क्वायर करेगा तो ये t के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो देख डायमेंशनली हमने क्या कर दिया, इसको करेक्ट कर दिया। तो आपको थोड़ा सा दिमाग, अरे यार न्यूमेरिकल सॉल्व करा, थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना। तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं फोर्स बन रहा है क्या? फोर्स बनेगा, नहीं तो एनर्जी बन जाएगी, नहीं तो फोर्स बन जाएगा। तो आपको पूरे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखने की जरूरत ही नहीं है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सोचना है कि जहां फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपको पता है फोर्स बन रहा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अब ये वाली जो चीज है वो हमको रट्टा मान लेनी है। क्या रट्टा मान लेनी है कि t इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में m a q अपॉन k q q, q स्मॉल q कैपिटल q। ओके, तो आपका कांस्टेंट है। और 2 3 4 ये तो बदलता रहेगा। क्लियर है? तो इसको शांति से अच्छे तरीके से नोट करिए, पॉज करके नोट करिए। आइए बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं हम। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये इक्विलिब्रियम में होता है तो कौन सी डायरेक्शन में स्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबल डायरेक्शन में ही इसका क्या निकाला जा सकता है, एसएसएम की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, आइए। तो इसको मैंने किस डायरेक्शन में डिस्प्ले किया था? स्टेबल किस सिचुएशन में मिला था? हाँ, एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्ले कर दिया बेटा, इधर डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर कर दिया एक्स। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया बेटा, कहाँ आ गया? यहाँ से यहाँ आ गया, साफ, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या पता है? अब आपको ये पता है बेटा कि जब ये यहाँ था तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस ए था, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस ए था। अब ये यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? तो ये वाला डिस्टेंस साहब a माइनस एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब इस चार्ज का कितना हो गया साहब? a प्लस एक्स हो गया, a प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये वाला चार्ज इसके नज़दीक है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये बड़ा फोर्स लगाएगा, ये बड़ा फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये वाला चार्ज इससे काफ़ी दूर है लेकिन लगाएगा तो रिपल्शन का, लेकिन इधर लगाएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा बेटा? इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ बनेगा? इधर की तरफ बनेगा। तो ये वापस आएगा तो ये यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा, इनर्जी ऑफ मोशन का ये चला जाएगा। तो ये अपना क्या स्टार्ट कर देगा? एसएसएम स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उस एसएसएम का हमको क्या निकालना? टाइम पीरियड निकालना। चलिए, तो नेट फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो हम निकालेंगे बेटा नेट फोर्स। क्या निकालना है बेटा? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, इसके द्वारा इसने एक बड़ा फोर्स लगाना, इसका फोर्स कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसके लिए कितना है बेटा इस चार्ज का? इससे तो साहब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फोर्स कहाँ है? सॉरी, इधर की तरफ लग रहा है और ये इधर की तरफ लग रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दोनों। तो इसमें से किसको घटाना पड़ेगा हमको? ये वाले को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, इसको
और इसका मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू क्यू, और अंदर क्या बचेगा साहब, 1 अपॉन, अच्छा डायरेक्ट कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, इसका इधर आ जाएगा तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इधर कर देता हूँ माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। चलो बेटा जल्दी से फटाफट से, के क्यू क्यू, इसका कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो जरा, तो क्या कैंसिल होने के चांसेस है अपने, ए की कैंसिल होने के चांस, चलो कर ही लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax। ठीक है, इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का, और माइनस का है ना तो माइनस का 2ax। अब बात सुनो, बात सुनो, इसका स्क्वायर बोला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, लेकिन बाहर भी तो माइनस लगाए, तो बाहर माइनस लगाए तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपॉन में ये तो चल ही रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़कर कितना आ जाएगा बेटा अपना, एम ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 4ax आ जाएगा। साथ में अपना चल ही रहा है के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2, ये चल ही रहा है अपना। ठीक है, अच्छा ओके। अब m तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालोगे आप, a की वैल्यू कितनी आएगी, 4a। ये बेटा ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस है, थोड़ा एक जैसा लग रहा है मुझे, l मान लेना चाहिए था, बट आप इस बात को समझना। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा k क्यू अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 2, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, x चल रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म्स है देखो, अब ये इधर आया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लगा है, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो अगर आप इसको उससे कंपेयर करोगे तो ये किसी कंडीशन में जाएगी, एसएसएम की कंडीशन में जाएगी। और एसएसएम की कंडीशन में क्या होता है कि ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, तभी इसका क्या होगा, एसएसएम होगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, तो इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, नेगलेक्ट कर देंगे। अगर इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, इस माइनस को हटा देता हूँ मैं, 4a के क्यू क्यू बेटा x अपॉन में कितना है तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा a की पावर 4 आ जाएगा, a की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, ये तो नेगलेक्ट हो गया, हट गया, और पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा। मास अपन खा गए, यहाँ पर मास आएगा तो ये m है। तो अब आप इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाए बेटा, 4k क्यू अपॉन a क्यू m, और साथ में क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो ये तुम्हारा बेटा इस टर्म को देखो, ये किसका मान है बेटा, ये तुम्हारा ओमेगा का मान है। ओमेगा स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये कितना आएगा, अंडर में तुम्हारा आ जाएगा बेटा 4k अपॉन ma। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया। इसको पहले पॉज करो और नोट करो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ बेटा, रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब हमको क्या निकालना बेटा, टाइम पीरियड क्या था अपना, 2 पाई अपॉन ओमेगा था बेटा। तो ओमेगा की वैल्यू ये है, पलट कर आएगी तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट में आपको मिल जाएगा ma अपॉन 4k भाई साहब, पहले वाले केस में क्या निकाला था साहब, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ma 2k, इसमें भी क्या आया, ma तो कांस्टेंट बदलता रहेगा बेटा, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा रट्टा मान लो अच्छी तरीके से। ठीक है, और डायमेंशनली मैंने इसको प्रूव करके दिखाया, समझ गए बात को। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या निकल आया, टाइम पीरियड निकल आया इस सिचुएशन में। इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर आपके हमें एक रिंग है बेटा, क्या है, रिंग जिसका रेडियस कितना है a, इसका सेंटर है o, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया बेटा। अब ये जो चार्ज है सिमेट्रिकली इस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख देंगे और ये सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूट है तो इस पर नेट फोर्स तो 0 होगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। हमें क्या करना है, हमें इस जो चार्ज पार्टिकल है उसको डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब करने पर देखेंगे अगर वो स्टेबल है तो उसका जो मोशन होगा वो एसएसएम होगा। तो हमने इसको डिस्टर्ब किया, इधर की तरफ डिस्टर्ब किया x डिस्टेंस पर।
तो अब देखो बेटा, अगर इधर की तरफ हमने डिस्टर्ब किया तो अब आप देख रहे हैं इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कुछ है, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कुछ है, इस चार्ज से, तो सबका डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है कैलकुलस का। तो उसके लिए ट्रिक क्या बताई जाती है आप लोगों को, क्लास 11 पे आपने सीखी होगी, ठीक है। क्या सीखी होगी कि हम यहाँ पर इसका छोटा सा चार्ज ले लेंगे, यहाँ पर इस लोकेशन पर Q का थोड़ा सा चार्ज ले लेंगे DQ। क्या ले लेंगे बेटा? DQ। तो इस DQ के कारण इस पर फोर्स लगेगा बेटा, कहाँ लगेगा बताओ? ये DQ पॉजिटिव है तो ये इधर की तरफ खींचेगा, ये फोर्स लगेगा F। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर भी DQ चार्ज ले लेंगे बेटा, प्लस DQ, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा साहब? ये भी यहाँ लगेगा। अच्छा, तो एक ही चार्ज है, दो फोर्स लग रहे हैं, कहाँ जाएगा? तो इनके रिजल्टिंग डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जाएगा। यानी कि इस चार्ज को अगर इसके राइट एंगल पर रखते हैं, ये जो डायमीटर है इस रिंग का, इसके राइट एंगल पर रखते हैं और रख कर अगर यहाँ पर हम छोड़ दें तो ये वापस आएगा और वापस आकर अपना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, एसएसएम स्टार्ट कर देगा। अब ऑसिलेशन तो करेगा, एसएसएम के लिए तो कंडीशन है, मैंने आपको बताई है, वो अभी आपको सिखाएंगे। अभी अपना क्या कर देता है बेटा? एसएसएम स्टार्ट कर देता है। फिलहाल हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना। अच्छा, अब देखो जरा, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को बेटा थीटा नाम दे दूँ, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में देखो, तो ये एंगल कितना है बेटा? थीटा है। ये वाला एंगल कितना है बेटा? तो वाला थीटा है। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया है तो थीटा की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? एफ का। इस एफ का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा साहब? एफ कॉस थीटा होगा साहब। उसके 90 डिग्री क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा साहब। अच्छा, ये वाला एफ इधर की तरफ काम कर रहा है तो इसका भी इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इस जो वाला एक्स डिस्टेंस था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके 90 डिग्री कितना होगा साहब? इसके 90 डिग्री होगा एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला एफ साइन थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा तो सेम नेचर के, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब भाई साहब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट फोर्स तो इधर की तरफ बनेगा, नेट फोर्स तो इधर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर इधर की तरफ बनेगा तो नेट फोर्स हम निकालना है, नेट फोर्स हम निकालना है बेटा। तो नेट फोर्स का क्या होगा? किसके कारण बना? इसके कॉस कंपोनेंट के कारण। तो कॉस कंपोनेंट तो ये यहाँ पर है, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? 2f cos थीटा। क्या लिख दूंगा बेटा मैं? 2f cos थीटा। अच्छा, ठीक है साहब। ये एफ कौन सा एफ है? ये सर कूलॉम फोर्स है। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के क्यू। अच्छा, यहाँ पर ये तो क्यू है, ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है इसके ऊपर? डी क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी क्यू भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपॉन में क्या आएगा? डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस। तो देखो, ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये कितना है बेस? एक्स स्क्वायर। ये ए है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा साहब? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जाने कि हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस थीटा तो यहाँ पर है ही है। अच्छा, अब देखो, ये फोर्स है आपका बेटा, ये नेट फोर्स है जो इधर की तरफ काम कर रहा है, ये निकाला अपन ने, ठीक है। अब देखो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ, ध्यान देखना। 2kq dq। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, कॉस थीटा की वैल्यू फिक्स है यहाँ पर। देखो कहते हैं कॉस थीटा क्या होता है बेटा? b अपॉन एच होता है, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है साहब। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2kq dq। ओके भाई साहब, ये आपका हो गया था, मैंने बताया था अभी, ये x तो है ही ये। अच्छा, मैं इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ, x को, और dq को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखो यार, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था सॉल्व करके, तो मैं बता नहीं रहा हूँ, अब समझ जाओ, उसी जैसा, ठीक है जी, आ गया, ठीक है साहब। तो ये तो हमने इस छोटे से चार ही कारण निकाला, हमें तो पूरी रिंग के कारण निकालना है। तो रिंग के कारण निकालने का क्या टेक्निक है? रिंग के कारण हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए ही हमने पहले छोटा सा एलिमेंट लिया था, 2 एलिमेंट लिए, उन एलिमेंट के कारण ये फोर्स आया आपका बेटा। अब इसका आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो, अब बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें पहले देख लो कांस्टेंट क्या क्या है। तो देखो, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ये वाला q की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर x, ये डिस्टेंस है x पर रखा है, ये भी कांस्टेंट है, a प्लस एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये तो पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, 2kq x, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dq।
अब इस dq की लिमिट क्या होगी? देखो आपने यहां से ये वाला जो चार्ज है, ये टोटल चार्ज था, उसके आप दो हिस्से कर लो। कितने हिस्से कर लो? दो। ये वाला चार्ज अगर इधर की तरफ आएगा तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ भी डिस्प्लेस्ड होगा ना। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी डिस्प्लेस्ड हो, मतलब ऊपर की तरफ भी तो डिस्प्लेस्ड होंगे। यानी कि इस क्यू के दो सेक्शन होगा, एक इधर वाला सेक्शन इधर के आने का और एक वाला सेक्शन ऊपर जाने का। यानी कि ये सारे चार्जेस का सेक्शन और ये वाले चार्जेस का सेक्शन। तो लिमिट क्या लग जाएगी? यानी कि हमने क्यू के दो हिस्से किए, एक इधर का हिस्सा और एक इधर का हिस्सा। तो इसकी लिमिट लग जाएगी क्यू से लेकर क्यू/2। अरे आप ऐसे समझो इस बात को कि यहाँ का जितना भी चार्ज था उसको उठाकर यहाँ रख दिया, यहाँ का जितना भी चार्ज था उसको उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इस क्यू के दो टुकड़े हुए, लेकिन था तो क्यू, तो यहाँ रखोगे और एक यहाँ रखोगे, तो क्यू के दो टुकड़े करोगे तो कितना होगा? क्यू/2। तो लिमिट क्या लगेगी? 0 to क्यू/2, इसलिए क्यू/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। क्या आ जाएगा? 2kq, और ये इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो ये a² x² पावर 3/2 आ गया बेटा। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो q² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी मैंने गलत कर दिया, q होगा इसका। dq है ना, अकेला dq तो कितना होगा? q होगा इंटीग्रेशन, और ये कितना है? q/2। और लिमिट रखोगे q के स्थान पर तो आपका आ जाएगा q/2 आ जाएगा और -0 आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? आपका फॉर्मूला आ गया q x अपॉन a² x² की पावर 3/2। और कुछ छूट तो नहीं गया भाई साहब? सब कुछ हमने लिख दिया। q x a² बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है? आपका नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब m इंटू ए होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालोगे आप, तो एक ही वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? q x डिवाइडेड बाय m कहाँ चला गया बेटा? नीचे चला गया, तो a² x² की पावर 3/2। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहो तो माइनस लगा लो। माइनस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपकी ये वाली जो टर्म होगी, ये वाली जो टर्म्स होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ओमेगा कहलाएगी। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ओमेगा की। अच्छा पहले एक काम करो, इसको नोट करो, पॉज करो और नोट करो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो आगे की कहानी देखो। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बेटा, इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर, तो हमारा ओमेगा कितना है? तो साहब ओमेगा² होता तो ओमेगा आपका आ जाएगा, ओमेगा तो केवल यही होता है, तो ओमेगा आपका आ जाएगा क्यू अपॉन, अच्छा रुको एक मिनट, ओमेगा ऐसे कैसे निकाल लोगे यार? अभी SSM की कंडीशन तो लगाई नहीं है। ठीक है, तो SSM की कंडीशन क्या है कि a मच ग्रेटर देन स्मॉल x। ठीक है, तो x की कंपेरिजन में a बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? यस, इसको नेगलेक्ट मान के छोड़ देंगे। इसको नेगलेक्ट मान के छोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका? तो आपका आ जाएगा क्यू x अपॉन m। ये तो हट ही गया, a की पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो AQ आ गया। अब ये आपका कौन सा टर्म है? ये आपका है यस ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी? Q अपॉन m AQ आ जाएगी। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड आपका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 2 पाई और रूट में क्या आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा m AQ और नीचे क्या आ जाएगा? Q। तो ये आपका बेटा टाइम पीरियड आ गया। तो देखो टाइम पीरियड तो अभी भी वही आया, m AQ KQ। बस आपने देखो फिर से याद दिला रहा हूँ, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपका कितना आया था? 2 आया था। क्या आया था बेटा? 2 आया था। जब आपने कौन सा चार्ज लिया था? नेगेटिव चार्ज लिया था, नीचे रखा था या आप ऊपर रखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में आपने 2 पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव रखा, तो उसके केस में कितना आया था बेटा? 4 आया था यहाँ पर। अब ये वाले केस में क्या है? ये वाले केस में आपका क्या आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। ठीक है, ये आया आपका। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू तो बेटा आपकी कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपकी नहीं बदल रही है। ठीक है, पहले एक बार इसको पॉज करिए, फिर एक आपको बहुत शानदार चीज बताऊं, इसको पॉज करो और नोट करो। आपने पॉज करके नोट कर लिया था। अब देखो, अब आपको एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ। देखो फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो रिंग की कैलकुलेशन करके बेटा हमने ये फोर्स निकाला था, m इंटू ए फोर्स ही तो था, मतलब मैं फोर्स लेता हूँ, ये फोर्स आया था बेटा आपका, ये फोर्स आया था। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको? ये 2 चार्ज है बेटा, एक तीसरा चार्ज हमने रखा था नेगेटिव,
तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा था, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींच रहा था, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ बना था नीचे, उसका फॉर्मूला क्या था, यही था क्या, 2kq x अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। सेम ही तो है, कांस्टेंट लगे तो क्या हुआ, सेम ही तो है। अच्छा, तो मतलब इतनी बार हमने कैलकुलेशन की, सभी सिचुएशन में फोर्स तो सेम आया, लेकिन सर यहां पर 2 क्यों आया, लेकिन यहां पर केवल 2 नहीं आया। हाँ, ये चीज है। अगर आपने इस चीज को कैच कर लिया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, केवल फॉर्मूला रट के जाओ और टिक लगाया। कैसे, देख सुन मेरी बात, यहां पर कितने चार्ज है बेटा, 2 चार्ज है। यहां पर कितने चार्ज है, 2 चार्ज, इसलिए यहां पर कितना आया बेटा, 2 आया। अगर मैं यहां पर चार्ज q/2 ले लूंगा, q/2 ले लूंगा, अगर आप सॉल्व करोगे ना q/2 मान के, तो ये वाला जो फोर्स आएगा वो इतना ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। यानी कि q/2 का मतलब क्या है, q/2 मतलब यही तो है रिंग, q/2 का मतलब क्या है, यही रिंग तो है, तो ये रिंग का रिंग वाला सवाल हो गया। ओ भाई साहब, मतलब रिंग में इतनी बुद्धि लगा के हमने इसका आंसर निकाला। वो तो अगर हम यहाँ पर q/2 मान लेते तो आ लिया जाता। तो वही तो बता रहा था तेरे को, यहाँ का चार्ज उठाकर यहाँ रख दिया, यहाँ का चार्ज उठाकर यहाँ रख दिया, q के 2 टुकड़े कर लिए, q के 2 टुकड़े करेगा तो हाफ मतलब टोटल q, तो q/2 रखेगा और इस केस में निकालेगा तो यही जो फॉर्मूला आएगा वो यही तो आएगा, और q मान के करेगा तो ये आएगा। तो मतलब फोर्स तो सेम आ रहा है, मतलब जितने चार्ज उतना फोर्स, जितना चार्ज उतना फोर्स। अगर मैं यहाँ पर 3 चार्ज ले लेता तो कितना आ जाता, यहाँ पर 3 आ जाता, क्या आ जाता, 3 आ जाता। कैसे आ जाता वो तेरे को निकालना मैं सिखाऊंगा। अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर ले लेता, क्या लेता, 4 चार्ज ले लेता, तो यहाँ पर कितना 4 आ जाता। अब वो कैसे आ जाता वो मैं तेरे को सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। तो लेकिन इस क्लास में जो भी कंसेप्ट आपको सिखाया है तो उसको ध्यान से देखना, एक बार रिवाइज करके देखना, मजा आएगा आपको, चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर है। फिर ये वाला जो कंसेप्ट बच गया है नेक्स्ट वाला, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आज की क्लास आप लोगों को बेटा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल से लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसके पूरा जो कंसेप्ट बच गया उसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिर अपने चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।